हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध अपना अब राशि परिवर्तन करेंगे। ये 7 मई को अब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं सुबह सुबह। तो इनके राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अब ये मेष राशि यानी मंगल की राशि में गोचर करेंगे, जो कि अश्विनी, भरणी और कृतिका के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। और जो कि देखा जाए तो अश्विनी जो कि केतु का नक्षत्र है, भरणी जो कि शुक्र का नक्षत्र है और कृतिका सूर्य का, तो उसका एक ही चरण होगा इसमें। और इसमें कई सारी ग्रहस्थितियाँ हैं जो कि बहुत कम समय के लिए बुध गोचर करेंगे। ये लगभग 20 से 25 दिन गोचर करते हैं, कई बार थोड़ा कम ज़्यादा एक राशि पर। और बुध जो कि बहुत लंबे समय के बाद इनका अब ये परिवर्तन होने जा रहा है मेष राशि पर, क्योंकि लगभग 2 महीने से ये मीन राशि के अंतर्गत ही गोचर कर रहे थे। परंतु अब ये जो गोचर काल है तो 7 मई से लेके 23 मई तक ये जो मेष राशि यानी कि मंगल की राशि में गोचर करेंगे, इसमें कई सारी ग्रहस्थितियाँ बनने जा रही हैं। क्योंकि 7 तारीख से लेके और 15 तारीख तक तो सूर्य रहेंगे बुध के साथ मेष राशि में, जिसे कि बुधादित्य योग बना रहेगा। फिर 15 तारीख को सूर्य अपना गोचर बदलेंगे और वृषभ में चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर बुध अकेले ही रहने वाले हैं। तो बुधादित्य योग का जो प्रभाव होगा वो अलग हो रहेगा। और फिर इसके बाद देखा जाए तो 18 तारीख से यानी कि 18 मई से केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और केतु जब सिंह राशि में जाएंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से बुध को दृष्टि गोचर करेंगे, जिसकी वजह से ये बुध के दृष्टि में भी आ जाएंगे 18 तारीख से। तो यानी कि 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक कुछ अलग प्रभाव रहेगा, 15 तारीख से लेके और 18 तारीख तक कुछ अलग प्रभाव रहेगा, फिर 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक कुछ अलग प्रभाव रहेगा। इसीलिए इसको बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो गोचर काल है ये तो है ही है। आने वाले समय में जब 23 तारीख को बुध का गोचर काल बदलेगा और वृषभ में जाएंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। चलिए हम समझते हैं क्या कैसा प्रभाव देंगे। क्योंकि ये बुध महाराज आपके तृतीयेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, ये कारक ग्रह नहीं हैं। और वर्तमान में जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। तो बुध का ये गोचर काल रहेगा जो, तो इसमें आपको निर्णय लेते समय बहुत सावधानियां रखनी होंगी। क्योंकि ये कई बार निर्णय लेने में वैसे तो देखा जाए तो 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपके जीवन में कई बार आप देखेंगे कि मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और बड़ी बुद्धिमता के साथ आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे निर्णय भी ले रहे हैं। और आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में यदि भाग ले रहे हैं, वहाँ पर सफलता, खेलकूद से जुड़े हुए हैं वहाँ पर सफलता। और आप अपने शत्रुओं को भी अपने वाणी के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा प्रभावित करेंगे, जिससे शत्रु भी अब कम होते हुए दिखाई देंगे इस समय। और बुध व्यापार के अधिपति हैं, तो इसका प्रभाव व्यापार में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो 15 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति है, बुधादित्य योग बना हुआ है, जो कि देखा जाए कि भाव के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, लग्न में ही ये योग बना हुआ है। परंतु मेष राशि में बुध का गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं है, जो कि सूर्य का गोचर करना अच्छा है, उच्च अवस्था को प्राप्त है। तो इसीलिए 15 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। आपके बिजनेस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे का आप सहयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी अच्छा आप एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। तो ये जो समय रहने वाला है 15 तारीख तक, ये काफ़ी अच्छा कहा जाएगा।
परंतु 15 तारीख से आगे का जो समय है वो ठीक नहीं है। उस समय खासकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिर केतु की भी दृष्टि होगी आगे चल के। और इधर कुछ समय जो बीच का रहेगा 15 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच का, इस समय केतु से भी दृष्टि नहीं, अकेले बुध यहाँ पर रहेंगे। तो जब 15 तारीख के बाद आपको कोई निर्णय लेना तो बहुत सोच समझ के लेना है। और जहाँ जहाँ मैंने लाभ बताया, जैसे वो चाहे आपका काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, तो यहाँ पर फिर आपको 15 तारीख के बाद सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी कि कुछ आप जल्दबाजी में कुछ कह ना दें, कुछ गलत ना कर जाएं इसके लिए। और 15 तारीख के बाद शत्रु बाधाएँ बढ़ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके कई बार आप साहस भी अपना नहीं जुटा पाएंगे, यानी कि कोई काम करना है तो आपका जो आत्मविश्वास है वो भी कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इसीलिए डिटेल में समझना आवश्यक है कि कौन तारीख से कौन तारीख तक कितनी तारीख है बुध का गोचर काल, फिर उसमें ये आएंगे, केतु आएंगे, सूर्य आएंगे, ये सब का डिटेल में ध्यान में रखना जरूरी है। और जैसे जब पहले केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर शुक्र के नक्षत्र में, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। तो एक नज़रिए से जब सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव, पर वो कुछ ही समय के लिए होगा, क्योंकि एक ही चरण है इनका सूर्य का। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। तो देखा जाए तो जो बुध का गोचर काल है ये 15 तक तो ठीक है, उसके बाद आपको सतर्कता बरतनी होगी। रही बात की उपाय की, परंतु उससे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको गोचर के आधार पर नहीं लेना है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाने या करने के बाद ही निर्णय लेना है। रही बात उपाय की, तो आप उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करिए, और यदि लाल गाय हो तो और भी बढ़िया, नहीं तो फिर जो भी गाय हो तो गाय को चारा खिलाइए और गौ माता की सेवा करिए। इससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।